अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चैनल अमलियात व वज़ाइफ में तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आजकल के इस दौर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहम परस्ती का शिकार होती हुई नज़र आती है। मामूली सी चोट लगने पर भी वहम हो जाता है कि हम पर किसी ने जादू कर दिया होगा। एक राहगीर को रास्ते में चलते हुए अचानक गिरने की वजह से इस बात का वहम हो जाता है कि उसे शयातीन या जिन्नात ने धक्का दिया होगा। एक कारोबारी इंसान को किसी दिन खसारे की वजह से इस बात का वहम हो जाता है कि उस पर किसी ने काले इल्म का वार कर दिया है। अजीज़ान गिरामी, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पेश आमदा मसाइल हैं कि जहां मामूली सी बात पर हम वहम का शिकार हो जाते हैं। कदम कदम पर तवहम परस्ती का मरीज़ बिखरा हुआ नज़र आता है। कहा जाता है कि वहम एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो पाया है। अज़राह करम वहम की दुनिया से बाहर आइए और ये ख्याल जहन नशीन कर लीजिए कि बहुत से मसाइल कुदरत की तरफ से बतौर आजमाइश हम पर नाजिल होते हैं। लिहाजा बात बात पर वहम का शिकार हो जाना एक जहनी मरीज की निशानी हुआ करती है। पेश आमदा मसाइल का ठोस हल तलाश कीजिए और हालात का मुकाबला करके हिम्मत मर्दा का मुजाहरा कीजिएगा। अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, कता नज़र वहम के बहुत से ख्यालात ऐसे भी होते हैं जो हकीकत पर मबनी होते हैं, जहां वाक़यतन आपको किसी ने सहर ज़दा बनाया होता है, जहां वाक़यतन आप पर काले इल्म जादू टूना का वार किया गया होता है। अजीज़ान गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जादू के वो असरात, जादू की असरी कैफियत कि जादू किन कैफियत की सूरत में अपना असर जाहिर करता है। और वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि आसेब ज़दा और एक सहर ज़दा इंसान में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जुमला उमूमन सुना होगा कि फ़लाँ शख्स पर आसेब का साया है, फ़लाँ शख्स पर जादू किया गया है। ये दो अलग अलग जुमले हैं, इन दोनों जुमलों का मतलब भी अलग अलग है। आसेब ज़दा वो शख्स होता है, वो औरत होती है जिस पर जिन, शयातीन या अखबीस अरवाह जो होती हैं वो खुद ब खुद मुसल्लत हो जाया करती हैं। और सहर ज़दा इंसान वो होता है कि जिस पर जादूगर अपने जादू, अमल, अल्फाज, कलिमात या तावीज़ात के ज़रिए जिन्नात और शयातीन को मुसल्लत कर देता है। या कुछ लोग अपने दुश्मनों पर किसी आमिल के ज़रिया, किसी जादूगर के ज़रिया जिन्नात और शयातीन मुसल्लत करवा देते हैं। खुलासा ये हुआ कि आसेब ज़दा और मसहूर ज़दा में फ़र्क ये है कि आसेब ज़दा वो शख्स होता है कि जिस पर जिन्नात और शयातीन या अरवाह खबीसा खुद ब खुद मुसल्लत हो जाया करती हैं, और जादू ज़दा इंसान वो होता है कि जिस पर जादूगर या कोई पीर या कोई आमिल अपने जादू के अमल के ज़रिया जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा को मुसल्लत करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जादू की 34 कैफियत, जादू के असर की 34 कैफियत बताएंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है या आप किसी मरीज़ में ऐसी अलामत देखते हैं तो अज़राह करम किसी कामिल पीर से उसका इलाज शाफ़ी करवाइएगा। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पहली कैफियत यह है कि मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत से रहते हों, लेकिन यकायक मर्द अपनी बीवी से बिल्कुल नफ़रत करने वाला बन जाता है। मर्द अपनी बीवी से नाला हो जाता है, मर्द अपनी बीवी से बिल्कुल काफ़ी हद तक दूर चला जाता है और मर्द के दिल में अपनी बीवी की उल्फत और मोहब्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये है जादू के असर की पहली कैफियत। इस कैफियत में होता यह है कि वो जादू मर्द पर किया गया होता है। दोस्तों, जादू के असर से पैदा होने वाली दूसरी कैफियत ये होती है कि औरत अपने खावंद को बुग़्ज़ की नफ़रत से देखने लगती है और जादू से पहले अपने शोहर की आशिक़-ज़ार होती है। इस सूरत हाल में जादू औरत पर किया गया होता है। इसके बाद बढ़ते हैं जादू के असर से पैदा होने वाली तीसरी कैफियत की जानिब। तीसरी कैफियत यह है कि औरत अपने मियाँ को हैवान से ज़्यादा हकीर और मबगूज़ समझने लगती है और इसकी नज़र जिस वक़्त भी अपने शोहर पर पड़ती है तो वो इसको अजीब भयानक शक्ल सूरत का नज़र आता है। जादू के असर से पैदा होने वाली चौथी कैफियत यह है कि औरत को ब्याह शादी से जादू के ज़रिए रोक दिया जाता है। लोग इसके पास निकाह का पैगाम लेकर आते हैं मगर इनकार सुनकर मायूसी के आलम में वापस हो जाते हैं। जादू के असर से पैदा होने वाली पांचवी कैफियत ये है कि कवारी लड़कियों का पैगाम निकाह आना ही बंद हो जाता है, कहीं से रिश्ता ही नहीं आता। जादू के असर से पैदा होने वाली छठी कैफियत ये है कि मर्द अपने सभी घर वालों, बीवी, बच्चों और घर की तमाम फैमिली से बुग़्ज़, नफ़रत करने लग जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं, सातवीं कैफियत ये है कि एक किस्म का जादू ऐसा होता है जो सिर्फ बकरियों के लिए किया जाता है, बकरियों के बच्चे मरने लगते हैं। इस तरीकाकार में होता यह है कि जादू का अमल रास्ता में डाल दिया जाता है तो जिस बकरी की अलखन में वो अमल आ जाता है उसके बच्चे मर जाते हैं।
اس کے بعد جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 8ویں کیفیت یہ ہے کہ ایک قسم کا جادو ایسا بھی ہوتا ہے جو بکری یا دودھ دینے والے جانوروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ عمل براہ راست ان جانوروں کے رحم پر اثر انداز ہوتا ہے، نتیجے میں بچہ ادھ کچرا ساکت ہو جاتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ دوستو اس کے بعد بڑھتے ہیں جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 9ویں کیفیت کی جانب کہ ایک قسم کا جادو ایسا ہوتا ہے جو چوپایوں کے لیے مخصوص ہے۔ جادو کا یہ عمل جب کسی چوپائے پر کیا جاتا ہے تو اس کے جوڑوں میں ایک خاص قسم کا درد رہنے لگتا ہے۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 10ویں نمبر پر جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا جادو گائے کے لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اپنے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ نہ تھنوں کو ہاتھ لگانے دیتی ہے اور تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آتا ہے۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 11ویں نمبر پر جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک عمل انسان کی اولاد کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد انسان کی اولاد مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 12ویں کیفیت یہ ہے کہ ایک جادو کی قسم انسان کے شیرخوار اور چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس عمل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ موکل اور شیاطین یا جنات جو ہوتے ہیں یہ بچے کو بحیرہ قلزم کا پانی پلا دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ بحیرہ قلزم کا پانی انتہائی کڑوا ہے اور وہ پانی پیتے ہی بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال آپ نے اپنے معاشرے میں عام طور پر دیکھی بھی ہوگی۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں جادو کی 13ویں کیفیت کی جانب۔ 13ویں کیفیت یہ ہے کہ تالے برج سنبلا میں منگل یا جمعہ کے دن عورت کا پتلا بنا کر راستہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ پتلا جس عورت کے الکھن میں آ جاتا ہے اس کے پیٹ سے لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ اس عمل کے موکل مغرب اقصی کی ایک بوٹی جو دریا کے کنارے پیدا ہوتی ہے عورت کو کھلا دیتے ہیں۔ اس بوٹی کی تاثیر یہ ہے کہ نر اولاد کی پیدائش بند ہو جاتی ہے، صرف مادہ ہی مادہ ہوتی ہے۔ دوستو اس کے بعد بڑھتے ہیں 14ویں کیفیت کی جانب۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 14ویں کیفیت یہ ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کی طرف سے باندھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنی حقیقی جنسی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 15ویں کیفیت یہ ہے کہ نئی نویلی دلہن پر بھی جادو کر دیا جاتا ہے۔ دلہن اپنے شوہر کو بری اور غصہ کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس قسم کے جادو زدہ جوڑے کے اندر ہمیشہ نا اتفاقی اور ناچاقی اور نفرت رہتی ہے۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 16ویں کیفیت یہ ہے کہ ایک قسم کا جادو ایسا ہے کہ جس کے اندر عورت کے سر اور پیٹ میں پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 17ویں کیفیت بڑی ہی عجیب اور انتہائی خطرناک اور بھیانک ہے، وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں عورت کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے اعمال میں جادوگر الو پرندہ جو ہوتا ہے اس کے اجزاء سے ایک مسان تیار کرتا ہے اور اپنی مطلوبہ خواہش کے مطابق اس عورت کی شکل جس طرح تبدیل کرنا ہوتی ہے وہی عمل الو پرندہ پر کرتا ہے، تو نتیجے میں عورت کی شکل و صورت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 18ویں کیفیت کی جانب۔ 18ویں کیفیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے ہاں اولاد کی پیدائش بند ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو حیض کا خون آتا رہتا ہے لیکن حمل کا استقرار نہیں رہتا۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 19ویں کیفیت یہ ہے کہ یہ ایسی جادو کی قسم ہے جس کے ذریعے سے انسان کا مال، مویشی وغیرہ سب تلف ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 20ویں کیفیت یہ ہے کہ میاں بیوی اور پورے گھر میں تفریق اور دشمنی، عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 21ویں کیفیت کی جانب۔ اس کیفیت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ گھر والوں میں محبت اور خلوص نہیں رہتا، سب ایک دوسرے کو برا اور دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 22ویں کیفیت یہ ہے کہ مرد یا عورت کسی ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی علاج سے صحت یاب نہیں ہوتے، ادویات اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 23ویں کیفیت یہ ہے کہ مرد اپنے عہدہ اور مرتبہ سے تنزل پر آ جاتا ہے، اس سے افسران ناراض رہنے لگتے ہیں۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 24ویں کیفیت یہ ہے کہ مرد کے پاس کوئی مال و دولت نہیں رہتا، وہ غریب ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثر سے پیدا ہونے والی 25ویں کیفیت یہ ہے کہ ایک قسم کا جادو عورتوں کے لیے ایسا ہے کہ وہ کسی بھی شوہر کے یہاں جم کر نہیں رہتی، طلاق لیتی رہتی ہے اور مختلف لوگوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی رہتی ہیں، کسی بھی شوہر کے یہاں جم کر نہیں رہتی۔ ایسی عورتوں کا اپنا قصور نہیں ہوتا، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہوتا ہے۔
26वें नंबर पर जादू के असर से पैदा होने वाली कैफियत ये है कि इस कैफियत में मर्द को जिला वतन कर दिया जाता है। जादू के असर से पैदा होने वाली 27वीं कैफियत ये है कि जो औरत साहिबे हुस्न व जमाल होती है, खूबसूरत होती है, प्यारी होती है, जादू के जरिया इस औरत का हुस्न व जमाल मसख हो जाता है और वो लोगों की नज़रों से गिर जाती है। जादू के असर से पैदा होने वाली 28वीं कैफियत ये है कि इसमें बच्चे और बूढ़े ख्वाब में डरने लगते हैं। जादू के असर से पैदा होने वाली 29वें नंबर पर कैफियत ये है कि बाज़ औक़ात घर में बंद अलमारियों के अंदर रखते हुए कपड़ों पर खून के धब्बे लग जाते हैं, तो ये सूरत हाल भी जादू की होती है। जादू के असर से पैदा होने वाली 30वें नंबर पर कैफियत ये है कि घर के तमाम अफराद के जहन में एक अनजाना सा खौफ 24 घंटे मौजूद रहता है। ये खौफ किसी भी किस्म का हो सकता है। जादू के असर से पैदा होने वाली 31वें नंबर पर कैफियत ये है कि बाज़ दफ़ा जादू के जरिया कुंवारी लड़कियों के सर के बाल कट जाते हैं। जादू के असर से पैदा होने वाली 32वें नंबर पर कैफियत ये है कि बक्सों में बंद कपड़ों का तार तार हो जाना, ये भी जादू की कैफियत होती है। जादू के असर से पैदा होने वाली 33वीं कैफियत ये है कि घर में मुख्तलिफ चीज़ें चोरी हो जाती हैं, जिस तरह के जेवरात है, नकदी है। जादू की 34वीं कैफियत ये है कि किसी के घर में कंकर और पत्थरों की बारिश होती है। दोस्तों, मैंने आपके सामने जादू के असर से पैदा होने वाली 34 कैफियत रखी हैं। अगर आपके माहौल में, आपके क़ुर्ब व जवार में, आपकी कम्युनिटी में, आपके मुआशरे में, आपके किसी ग्रोह के अंदर ऐसे मरीज़ पाए जाते हैं, ऐसी कैफियत से 2-4 हैं, तो अज़राए करम किसी कामिल आमिल से उसका इलाज शाफी करवाइएगा। दोस्तों, हमारा आज़म मुआशरा खुश खुरम। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप मुस्तकबिल में ऐसी अच्छी वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल अमलियात व वज़ाइफ सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।